Good morning, everyone, and once again, welcome to my YouTube channel RGL English Classes. ओके, आज हम क्लास 10th के जो कि मैट्रिक बोर्ड है, बिहार बोर्ड, उसका जो एक पोएम है ऑड एंड सॉलिट्यूड, ठीक है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। और इसको अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस में क्वेश्चन आंसर सारा सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आज इस हर एक मतलब वर्ड हम लिख दिए हैं, हिंदी टू इंग्लिश लिख दिए हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाइएगा तो आपका जो हम ये कमेंट किए हैं कि अब ऑब्जेक्टिव रटने का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है। और पहले सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, हम इनका लाइन टू लाइन एक्सप्लेन पढ़ेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया आप तो आपको बहुत ही मदद मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, ऑड एंड सॉलिट्यूड ये किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। इनका जो जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में हुआ था और 1744 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट थे। सटायरिस्ट का मतलब क्या होता है? सटायरिस्ट का मतलब होता है महान व्यंगकार, व्यंग करते थे ये। और ये 18th सेंचुरी के अर्ली में बहुत बड़े व्यंगकार थे। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक, वो एक क्रिटिक भी थे। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? आलोचक। बट ही इज़ रिमेंबर्ड चीफली एज सटायरिस्ट। लेकिन अगर बात करें कि ये सटायरिस्ट थे या क्रिटिक ज़्यादा थे, तो सबसे ज़्यादा जो है ना, इसको सटायरिस्ट के रूप में माना जाता है, यानी कि ये बहुत ही बड़े व्यंगकार थे। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, और ये जो इनकी जो व्यंग्यात्मक शैली है, ये आपको उनके बुक जो कि फेमस बुक है, और वो कौन कौन सा बुक है? देखिए, द रेप ऑफ द लॉक, द डनसिएट एंड द इपिसिएट्स। टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स आर, इनके 3 बुक्स में क्या मिलते हैं? इनके सटायरिस्ट मिलते हैं। उसी प्रकार इनके और भी बहुत सारे 2 बुक्स और भी फेमस है, जैसे कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड एसे ऑन मैन, ये भी काफ़ी फेमस है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं क्या कि ऑड इज ए पोएम। ऑड एक प्रकार का क्या है? कविता है, जो कि एड्रेस करता है, संबोधित करता है किसी पर्सन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को। और ये ऑड जो है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और जिसका माने होता है एक कोरिक सॉन्ग जनरली एकम्पनीड बाय डांस, यानी कि नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान यानी कि नाचने के दौरान जो वो कविता का इस्तेमाल करता है, गीत का इस्तेमाल करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑड, जिसका कि माने होता है कोरिक सॉन्ग। ओके, द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रेफर टू लॉन्ग मेडिएटिव लिरिक पोएम्स एंड इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस टू ए नॉबल सब्जेक्ट। इसका माने समझिएगा, ये जो द टर्म है, ये जो इसका टर्म है, शैली जो है, ठीक है ना, ये क्या करता है? प्रेजेंटली वर्तमान में एक लॉन्ग यानी कि लंबी, और मेडिएटिव लिरिक पोएम्स यानी कि ध्यान पूर्ण गीतात्मक कविताओं को ये क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं और डिग्निफाइड करते हैं, और एड्रेस करते हैं किसको भाई? ए नॉबल सब्जेक्ट को, यानी कि किसी महान विषय को ये क्या करते हैं? मुद्दा बनाते हैं और उसको डिग्निफाइड करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंट पोएम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑड ऑन सॉलिट्यूड, द पोइट ड्रॉज ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन। यही इनका थीम है। यानी कि आज जो हम कविता पढ़ेंगे ना, तो लेखक कहना चाह रहे हैं एक सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। किसके बारे में भाई? ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन, यानी कि वैसे व्यक्ति जो कि खुश। कौन खुश होते हैं? मतलब खुशकिस्मत व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लेखक के हिसाब से कौन खुशकिस्मत है। तो ये आपका वर्ड मीनिंग है, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए। आपका सारा वर्ड मीनिंग इसमें दिया गया, एक एक वर्ड है। ठीक, अब कविता का पहला लाइन चलते हैं। तो कविता का पहला लाइन कहता है कि हैप्पी द मैन whose wish and care a few paternal acres bond, content to breathe his native air in his own ground। देखिए इसका मतलब क्या होता है? कहता है क्या कि वह आदमी काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं जिसका विश, जिसकी इच्छा और जिसकी देखभाल, ठीक है ना, अच्छे से होते हैं, और जिनके पास पैटर्नल फ्यू पैटर्नल एकर्स यानी कि कुछ पैतृक संपत्ति होते हैं, और वो अपने ही ग्राउंड में, अपने ही हवाओं में क्या करते हैं? खुले रूप से सांस लेते हैं,
और वो काफ़ी कंटेंट यानी कि संतुष्ट महसूस करते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं जिसको कि अपना पैतृक संपत्ति होता है और अपने ही घर में, अपने ही फिजाओं में, हवाओं में, बाग बगीचों में क्या करते हैं, ये खुले रूप से सांस लेते हैं और रहते हैं। ठीक है, एक तो ये पैराग्राफ हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, हुज हर्ट्स विथ मिल्क। अब यह कहने का मतलब क्या होता है, कहते हैं वह व्यक्ति काफ़ी खुशकिस्मत है। पहले तो इसको बताया कि ज़मीन, पैतृक संपत्ति, और उसके बाद कहता है क्या कि जिसको हर्ट्स यानी कि दूध, मिल्क, जिसको कि मवेशी से दूध मिल जाए, उसके बाद फील्ड से ब्रेड मिल जाए, रोटी मिल जाए, हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अटायर, और जिसको फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, भेड़ का झुंड होता है, और अटायर का मतलब क्या होता है, कपड़ा, यानी कि दूध मिल जाए किससे, हर्ट से, कैटल से, मवेशी से, ब्रेड मिल जाए किससे, उसके अपने खेतों से, और कपड़ा किससे मिल जाए, फ्लॉक्स से। तो हुज, और इतना ही नहीं, हुज ट्रीज यानी कि पेड़ से क्या मिल जाए, गर्मी के दिनों में शेड, छाया, एंड विंटर फायर, और ठंडी के दिनों में आग मिल जाए। तो ऐसे लोग ब्लेस्ड यानी कि क्या होता है, धन्य है वो ऐसे लोग जिसको कि ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ठीक है, अब देखिए, ब्लिस्ड हु कैन अनकंसर्नडली फाइंड। अनकंसर्नडली का मतलब क्या होता है, कहता है क्या कि बिना किसी चिंता के वो क्या करता है, आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, अपने दिन को कितने बहुत ही स्लाइड सॉफ्ट अवे, बहुत सुंदर से, शांति से जीवन व्यतीत करते हैं, और उसका हेल्थ और बॉडी भी क्या होता है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में रहते हैं, पीस ऑफ माइंड क्वाइट डे बाय डे, और उसका माइंड जो होता है ना, काफ़ी क्या होता है, शांत होता है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं होती है। तो लेखक का कहना यही है। अब इसका कुछ हम ब्रीफली कहता है, तो हम ज़्यादा टाइम इससे नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपको अगर समझना है तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए, हैप्पी द मैन, खुशकिस्मत आदमी वो है जिसकी इच्छा और देखभाल अच्छी तरह से होती है, जिसको पैतृक संपत्ति होते हैं, जो खुले में सांस लेना चाहते हैं, अपनी ही हवाओं में, अपनी ही ज़मीन में, जिसको मवेशी से क्या मिल जाए, दूध मिल जाए, खेत से क्या मिल जाए, रोटी मिल जाए, ठीक है, फ्लॉक से क्या मिल जाए, अटायर मिल जाए यानी कि कपड़ा मिल जाए, ट्री से क्या मिल जाए, छाया, कब, गर्मी के दिनों में, फायर मिल जाए ठंडी के दिनों में, तो वो आदमी काफ़ी क्या है, धन्य है। क्यों? क्योंकि वो बिना किसी चिंता के अपना दिन, घंटा, महीना, साल क्या करते हैं, शांति से व्यतीत करते हैं। ठीक है, और चलिए हम इसका करते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, साउंड स्लीप, और वैसे ही आदमी बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं, कब, बाय नाइट, स्टडी एंड ईज, यानी कि अच्छे से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और आराम भी करते हैं, टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, और ये जब दोनों मिल जाते हैं तो कैसा हो जाता है, स्वीट रिक्रिएशन। स्वीट रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, मधुर मनोरंजन हो जाते हैं। ठीक है, एंड इनोसेंस, और उसकी मासूमियत, विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और उसकी मासूमियत जो है ना, उसकी जो मेडिटेशन यानी कि ध्यान जो है ना, वो काफ़ी शांत रहते हैं। इनसे उसको क्या मिलती है, प्लीज़ मिलती है। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, वो प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं, देखिए लेखक क्या कहना चाहता है, 10 अतः, लेखक कहते हैं 10 अतः लेट मी लीव अनसीन, इसलिए मुझे रहने दो। कैसे रहने दो भाई, अनसीन रहने दो। अनसीन का मतलब क्या होता है, अदृश्य। अननोन का मतलब क्या होता है, अज्ञात। 10 अनलेमेंटेड लेट मी डाई, और लेखक कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन कैसा, अनलेमेंटेड। अनलेमेंटेड का मतलब क्या होता है, हम वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। इसका मतलब होता है बिना शोक किए, यानी कि बिना किसी सौरों के, यानी कि दुख के ये मरना चाहता है। और कहता है स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, चुराओ दुनिया से। ठीक है ना, यानी कि ये कहता है कि मेरे मरने के बाद ना तो कोई मकबरा या फिर कोई शिलालेख या पत्थरों पर मेरा नाम लिखा जाए, कुछ नहीं। ये अनसीन रहना चाहता है और अननोन रहना चाहता है। और फिर ये लास्ट में सवाल पूछते हैं, टेल, बताओ, वेयर आई लाई, कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं कहाँ पड़ा रहता हूँ, बताओ। ठीक है, तो ये आपका क्या था, कुछ पैराग्राफ्स था इनका। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से देख लिए
तो 100% है कि आप ऑब्जेक्टिव, आपसे जो ऑब्जेक्टिव है ना अच्छी तरह से बन जाएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन है ऑड एंड सॉलिट्यूड रिटेन बाय या कंपोज्ड बाय, तो सीधी सी बात है अलेक्जेंडर पोप। द मैन वाज रीच बट नॉट डैश। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका आ गया द एम्प्टी हट का, ठीक है ना, ये क्वेश्चन यह गलत छपा गया है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर कंटेंट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये फिर क्वेश्चन पार्ट से लिया गया है। व्हाट डू ट्रीज एल टू ए पर्सन इन समर, क्या बताए थे हम, समर में वो क्या देगा, तो समर में हमको क्या देगी, छाया। लेकिन अगर पूछता विंटर में क्या देता तो विंटर में फायर हो जाता। ए पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इज डैश, यानी कि हम बताए थे ना कि ऑट का मतलब क्या होता है, ऑट किसको एड्रेस करता है, या तो किसी पर्सन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को। अब देखिएगा जितना भी क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। द हैप्पी मैन, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम। अच्छा बताइए फूड कहाँ से बात कर रहा है, रोटी की बात कर रहा था, कैटल से तो उसको दूध मिल जाएगा, पेरेंट्स की तो पैटर्निक संपत्ति बोल रहा है, लेकिन उसको बात कर रहा है क्या, फूड, भोजन वो कहाँ से लेना चाहते हैं, तो भोजन उसको फील्ड से मिलेगा। द हैप्पी मैन गेट्स डैश द फायर फ्रॉम ट्रीज इन द विंटर। अब बताइए क्या बात कर रहा है, तो हैप्पी मैन जो, अच्छा ये फायर जो जलाएंगे ट्रीज से लेंगे, तो ट्रीज से क्या लेंगे, पत्ते को जलाएंगे या फिर उसके वुड को जलाएंगे, लकड़ी को या उसके फल को, तो बात करते हैं उसके लकड़ी को, लकड़ी जलाएंगे तब ना वो हमको आग देगी ठंडी के दिन में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ए हैप्पी मैन स्पेंड्स हीज लाइज्यूर इन डैश। अब कहता है क्या कि ईटिंग, स्लीपिंग, प्रेइंग, रिक्रिएशन, हम बताए थे स्वीट रिक्रिएशन, यानी कि वह आदमी जो है ना अपना जीवन तो बिताता है ना बहुत ही मनोरंजक तरीके से बिताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश मैन इज वेरी कंटेंट विद द फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल लैंड। कहता है क्या कि ए डैश मैन, कौन सा मैन, ए हैप्पी मैन, एक खुशकिस्मत आदमी वह है जिसके पास उनकी पैतृक संपत्ति है, ठीक है ना, उसकी अपनी पैतृक भूमि है, ठीक है, वो काफ़ी खुशकिस्मत होते हैं, तो हैप्पी मैन होते हैं वो। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ए डैश मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज़ नो केयर्स एंड एनेक्साइटीज। कहता है कि ए डैश मैन अकॉर्डिंग टू पोप हैज़ नो केयर्स एंड एनेक्साइटिक, ऐसी कौन से मैन है जिसके द्वारा, पोप के द्वारा, कि उसके पास कोई केयर्स और कोई एनेक्साइटीज़ वगैरह नहीं है। तो एनेक्साइटी मतलब क्या होता है, चिंताएं वगैरह, तो हम बताए थे ना ब्लेस्ड, यानी कि ब्लेस्ड धन्य है वो व्यक्ति, ठीक है ना, ए ब्लेस्ड मैन, देखिए पार्ट से ही लिया गया है, ठीक है ना। और रिच मैन, अगर आपके मन में आ रहा है विचार कि रिच मैन काफ़ी मतलब खुशकिस्मत होते हैं, अच्छे होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, रिच आदमी, ठीक है ना। ये यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पोप के अनुसार चलना है, आपको अपना थॉट नहीं देना है। तो पोप के अनुसार वैसे व्यक्ति ब्लेस्ड पर्सन, धन व्यक्ति, धन है वह व्यक्ति जिसके पास कोई हैज़ नो केयर्स एंड एनेक्साइटी, उसके पास कोई चिंता का विषय नहीं है, जिसको कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हैप्पी मैन गेट्स डैश फ्रॉम हिज कैटल। अब देखिए कितना हल्का सा क्वेश्चन है ये, कि ये अपने कैटल से क्या प्राप्त करता है, तो कैटल का मतलब होता है मवेशी, तो मवेशी से हम क्या प्राप्त करेंगे, मिल्क। और ये क्वेश्चन कब पूछा, 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप इज कंटेंट टू डैश। पोप जो है ना कंटेंट, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, जो अपनी ही हवाओं में क्या करते हैं, खुले रूप से सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो उसी को पोप इज कंटेंट, काफ़ी संतुष्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। पोप इज रिमेंबर्ड चीफली एज ए डैश। देखिए आया ना सटायरिस्ट, ऐसे 2 ऑप्शन था आपका, सटायरिस्ट भी था और क्रिटिक भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा सटायरिस्ट माना जाता है उनको। ए मैन इज कंटेंट टू गेट हिज फूड फ्रॉम हिज डैश। देखिए सेम क्वेश्चन सिर्फ बदल दिया है, आंसर उसका फूड के बारे में बात कर रहा है, तो 100% है, फूड कहाँ से मिलेगा उसको, तो कहाँ से मिलेगा, फील्ड से, ठीक है। क्वेश्चन को बदलता है लेकिन आंसर उसका सेम ही रहता है। अगर आप कुछ की वर्ड्स पकड़ लिए, जैसे कि आपका कैटल हुआ, तो कैटल आपसे क्या मिलेगा, मिल्क मिलेगा। फूड किससे मिलेगा, फील्ड से मिलेगा। फिर तो आपका अटायर आया, तो वो किससे मिलेगा, तो वो आपका मिलेगा शिप से, फ्लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ऑड एंड सॉलिट्यूड द पोइट सेज दैट ए हैप्पी मैन वांट्स टू डैश अनलिमिटेड। बताए थे ना अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, बिना शोक किए, बिना दुख में रहे, वो क्या करना चाहता है, अनलिमिटेड डाई होना चाहता है, मरना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
वेयर डज ए हैप्पी मैन लिव, और आपको हैप्पी मैन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो पता मिलेगा आपको कहाँ, इन हिज नेटिव लैंड, अपने ही घरों में। आप कितने बड़े टाउन्स में रहिए, शहर में रहिए, आप उतना खुशकिस्मत नहीं रहेंगे जितना कि नेचुरल अपना जो वातावरण है, अपना जो पैतृक संपत्ति है, उसमें रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये अकॉर्डिंग टू पोप के अनुसार जाना है। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइडली अवे डैश फॉर द हैप्पी मैन। तो कैसा था, स्लाइड अवे, तो सॉफ्टली था, अच्छे से दिन व्यतीत होता है उनका, ठीक है। स्लाइड सॉफ्ट अवे लिखा था, शांति से व्यतीत होता है। द हैप्पी मैन इज डैश टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, ठीक। ये हैप्पी मैन क्या होता है, कंटेंट, संतुष्ट होते हैं, ठीक है ना। कहाँ संतुष्ट होते हैं, अपनी ही खुली सांसों में, खुली हवाओं में सांस लेना, ये उनको काफ़ी कंटेंट मतलब क्या होता है, संतुष्ट होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए कुछ ना कुछ पूछा ही गया है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। द पोइट इन ऑड एंड सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव, ये मतलब रहना चाहता है, कैसा रहना चाहता है, तो हम बताए थे अनसीन और अननोन, तो ऑप्शन मिला है आपका क्या, एक अनसीन मिला। इन द पोएम, इसलिए बोले कि वो वर्ड मीनिंग को पहले एक बार आप उतार लीजिए, उसके बाद आप मिलाइए कि कौन सा वर्ड किससे मैच करता है, तो आपको वहाँ पे 100% के मिल जाएगा। इन द पोएम और इन सॉलिट्यूड वेयर इज द हैप्पी मैन कंटेंट टू लिव, तो कहाँ, फिर वही क्वेश्चन घुरा के पूछता है कि कहाँ रहना चाहता है वो, तो अपने ही ग्राउंड में रहना चाहता है, अपने ही घरों में रहना चाहता है वो, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्या कहता है, पोप इन द पोएम ऑड एंड सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट, यानी कि विलेज पीपल यानी कि गांव के ग्रामीण जो लोग हैं ना, इनमें से सब कुछ पा सकते हैं सिवाय एक के, तो उसको मिल्क मिल जाएगा हार्ट से, ये ठीक ठाक है, ब्रेड भी मिल जाएगा खेत से, ये भी ठीक ठाक है, उसको फ्लॉक से कपड़ा भी मिल जाएगा, लेकिन उसको मनी फ्रॉम ट्रीज, क्या पेड़ से मनी मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन है आपका कि पेड़ से उसको क्या मनी नहीं मिलेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इन द पोएम और इन सॉलिट्यूड द पोइट ड्रॉज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, अब बताइए ब्यूटीफुल पिक्चर किसका, ए हैप्पी मैन का। अभी देखिए एकदम साफ साफ वहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए बोले कि आप पहले जो हम लिखे हैं उसको पहले अच्छे से पढ़िए। ए हैप्पी मैन्स वांट्स आर सेटिस्फाइड बाय द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज डैश, तो किससे, फादर से, उसको उसको हेरिटेड मतलब उसको खानदानी जो मिलेगा ज़मीन किससे मिलेगा, थोड़ी ना कि कजन से मिलेगा या अंकल से मिलेगा, तो उसके पापा से मिलेगा, एनिटेड खानदानी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23, अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था, आप देख लीजिएगा, हम लिखा दिए हैं 1688 में हुआ था, और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो उसकी मृत्यु हम लिखाए थे 1744 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन आता है हाउ डू आवर्स, डेज, ईयर्स, ब्लेस्ड मैन्स हैप्पी पास अवे, तो सॉफ्टली हो जाएगा इसका, ठीक है। द हैप्पी मैन इज कंटेंट टू लिव इन हिज ऑन ग्राउंड हो जाएगा, ठीक। अब इधर कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आपको यानी कि घुरा फिरा के वही ऑब्जेक्टिव आता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करता है। कहता है हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, हियर फ्लॉक्स मीन्स, फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, तो फ्लॉक्स का मतलब क्या होगा, शिप, शिप का मतलब भेड़ का झुंड होता है। अलेक्जेंडर पोप डाइट 1744। हु गिव्स हिम ब्रेड, फिर बोलता है ब्रेड कहाँ से मिलेगा उसको, तो फील्ड से मिलेगा। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज ए फेमस वर्क, किसका है, तो ये अलेक्जेंडर पोप का है। द हैप्पी मैन वॉन्ट्स इनहेरिटेड, इनहेरिटेड की बात करता है, तो इनहेरिटेड खानदान से उसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगा उसको। मेडिटेशन डैश द हैप्पी मैन, मेडिटेशन क्या करता है, ये जो हम ध्यान लगाते हैं ना, उनसे आपको क्या मिलते हैं, खुशी मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप, कैसे सोना चाहता है वो, तो साउंड ए स्लीप यानी कि साउंडली यानी कि गहरी नींद में वो सोना चाहता है। क्वेश्चन नंबर है 33, हाउ डज द पोएट अलेक्जेंडर पोप वांट्स टू लिव, कैसे रहना चाहता है, अनसीन अननोन, दोनों हो जाएगा, दोनों हम लिखाए थे। द पोएट द रेप ऑफ द लॉक इज ए डैश, क्या है ये, किसके द्वारा लिखा गया, इसका कवि कौन है, तो अलेक्जेंडर पोप है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डज द हैप्पी मैन लिव अकॉर्डिंग टू द दिस पोएम, फिर वही बात कहता है कहाँ रहना चाहता है हैप्पी मैन, तो इन हिज नेटिव लैंड, अपने ही नेटिव लैंड में रहना चाहता है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया तो इसके लिए सॉरी, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप
एक एक वर्ड पढ़िए, जो भी पढ़िए क्लियर पढ़िए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम गारंटी देते हैं आपको कि एक भी क्वेश्चन, चाहे वो बुक से बीच से ही क्यों ना पूछ ले, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, नहीं है तो आप इसको सबसे पहले पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइए या फिर ऑब्जेक्टिव उठाइए उस चैप्टर का और उसको पढ़ लीजिए, आपका ये 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप पहले इस ऑब्जेक्टिव को, मतलब ये वर्ड मीनिंग को पहले उतार लीजिए। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी मर्जी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू।